नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आधुनिक जीवन की इस भागदौड़ में हम सब कभी न कभी खुद को एक ऐसे छात्र की तरह महसूस करते हैं जो सही रास्ते की तलाश में है। आज हम यही समझने वाले हैं कि भगवत गीता का सदियों पुराना ज्ञान हमारे रोजमर्रा के नैतिक संघर्षों को, हमारी उलझनों को कैसे सुलझा सकता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब जरा इस शाश्वत प्रश्न पर गौर कीजिए जो हम सबके मन में अक्सर उठता है। जब भावनाएं पूरी तरह से हम पर हावी हो जाएं और दिमाग काम करना बंद कर दे तो सही रास्ता कैसे चुनें? अक्सर ऐसा होता है ना कि मोह या अटैचमेंट के कारण हमारी सोचने समझने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है और हम अपने कर्तव्य के साफ रास्ते से बिल्कुल भटक जाते हैं। यहीं पर प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, वो ये कि हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी हमेशा भावनाओं से कहीं ऊपर होती है। ये जो हमारे सांसारिक मोह हैं या जो हमारे अस्थायी रिश्ते हैं, ये असल में हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं और नतीजा, हम अपनी असली जिम्मेदारी भूलकर बस भ्रम में पड़े रहते हैं। आइए इस अंतर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है भावनाओं का भ्रम। ये बिल्कुल क्षणिक है, पल भर का है। जैसे कहा जाता है ना कि चिता ठंडी होने से पहले ही आंसू सूख जाते हैं। और दूसरी तरफ है कर्तव्य की स्पष्टता, जो एकदम शाश्वत है। इसके लिए आपको पूरी तरह से निष्पक्ष ज्ञान और अडिग व्यक्तिगत जिम्मेदारी की जरूरत होती है। तो अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सी दुविधा सामने आती है। मार्गदर्शन चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई, अगर भावनात्मक संबंध इतने अस्थिर हैं तो फिर हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो आखिर तय कैसे होता है? इसका जवाब वाकई बहुत गहरा है। सच्चा धर्म पूरी तरह से आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका व्यक्तिगत मामला है। किसी बाहरी सामाजिक दबाव में आकर या किसी और के बनाए रास्ते पर चलकर आप इसे नहीं पा सकते। इसका फैसला तो आपको अपनी अंतरात्मा से ही करना होगा। किसी और का धर्म आपका अपना धर्म कभी नहीं हो सकता। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ मृत्युशैया पर पड़े पिता पानी की आखिरी बूंद मांग रहे हैं और दूसरी तरफ गांव पर डाकुओं का भयानक हमला होने वाला है। ये भावनाओं के भारी खिंचाव और सबकी रक्षा करने के बड़े धर्म के बीच का एक बेहद मुश्किल और ज्वलंत द्वंद्व है। सोचिए, ऐसे में कोई क्या करेगा? देखिए, ऐसे गंभीर और समय संवेदनशील संकट के समय कोई भी बाहरी अथॉरिटी या समाज आपको ये नहीं बता सकता कि सही विकल्प क्या है। उस एक विशिष्ट क्षण में आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, इसका फैसला केवल और केवल आपकी अपनी अंतरात्मा की सच्ची आवाज सुनकर ही किया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि कर्तव्य स्पष्ट हो गया, लेकिन तब भी क्या होता है? अंदर ही अंदर एक भयानक इमोशनल रेजिस्टेंस महसूस होता है ना? तो सवाल ये है कि मानसिक तनाव और आसक्ति से बचते हुए ऐसे किसी कठिन लेकिन बहुत जरूरी काम को आखिर कैसे पूरा किया जाए? और बस यहीं पर कर्म योग का ये महान सिद्धांत हमारी मदद के लिए आता है। ये असल में क्या है? ये परिणामों की चिंता छोड़े बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाने और हर रिजल्ट को एक उच्च शक्ति को सौंप देने का रास्ता है। यानी आपका फोकस रिजल्ट से हटकर पूरी तरह से निस्वार्थ कर्म पर आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। अहंकार या ईगो से प्रेरित काम हमेशा हमारी इच्छाओं और इस बात से बंधा होता है कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा, जबकि निस्वार्थ कर्मयोग में परिणामों की परवाह किए बिना असीम शांति और एक कमाल का बैलेंस होता है। इस गहरी शांति को पाने के लिए हमें अकर्म के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है पूरी लगन से काम करना, लेकिन इस अहंकार के बिना कि मैं ही इसे करने वाला महान इंसान हूँ। सरल शब्दों में कहें तो ये सक्रिय रहते हुए भी मन से अनासक्त रहने की कला है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस प्राचीन ज्ञान को आज के इस हाई स्ट्रेस कॉर्पोरेट माहौल में कैसे लागू करें। मान लीजिए सोमवार सुबह की कोई बहुत ही अराजक सी मीटिंग चल रही है, तो वहाँ एक आधुनिक पेशेवर इस गहरे वैराग्य का अभ्यास अपने रोजमर्रा के कामों में कैसे कर सकता है? तो भारी दबाव के बीच स्थिर रहने के लिए हमारे पास ये 3 स्टेप्स का एक बड़ा ही अचूक मंत्र है। पहला कदम, अपना व्यक्तिगत धर्म या कर्तव्य एकदम स्पष्ट रूप से पहचानें। दूसरा, उस कर्म को पूरे फोकस और लगन के साथ करें। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, उसके परिणाम से अपना हर मोह, हर अटैचमेंट त्याग दें। ये बात वाकई बहुत गहरी है।
सच्चा संभाव या बैलेंस तब आता है जब आप पेशेवर असफलताओं को अपनी व्यक्तिगत हार मानने के बजाय उन्हें एक न्यूट्रल लर्निंग की तरह देखने लगें। जो इंसान सफलता और विफलता दोनों में एक समान रहता है और बिना मांगे जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, असल में वही इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन जरा सोचिए, जब आपके आसपास का माहौल पूरी तरह से अराजक हो जाए या ऑफिस में आपके सहकर्मी कुछ अनैतिक व्यवहार करने लगे, तब दिमाग को शांत कैसे रखा जाए? ऐसी उथल-पुथल के बीच अहंकार से भरी इच्छाओं को भस्म करने के लिए हमें कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? इसका जवाब आत्मनियंत्रण की एक प्रतीकात्मक अग्नि में छिपा है। ज्ञान की इस अग्नि में आप अपने सारे संदेहों, अपनी संवेदी इच्छाओं और दुनिया भर के मोह माया की पूरी तरह से आहुति दे सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको जो मानसिक स्पष्टता मिलती है वो सच में बेजोड़ होती है। अगर हम रोजमर्रा की आदतों की बात करें तो अपनी सांसों को नियंत्रित करना, अपने हर दैनिक कार्य को एक यज्ञ या आहुति की तरह देखना और खुद पर अटूट आस्था रखना, ये आदतें आपकी सुबह की दिनचर्या का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकती हैं। ये दिन भर के लिए एक मानसिक लंगर का काम करती हैं जो आपको जमीन से जोड़े रखती हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन रोजमर्रा की आहुतियों को अपनाने से हमारा नजरिया बदलता कैसे है, खासकर तब जब अचानक से कोई बहुत ही अर्जेंट, समय संवेदनशील पेशेवर संकट सामने आ जाए। ये अभ्यास कार्यस्थल की भारी चिंता को एक अत्यंत केंद्रित और स्थिर कार्यवाही में कैसे बदल देता है। सच कहूं तो ज्ञान ही जीवन में सबसे बड़ा शोधक है। ठीक वैसे ही जैसे धधकती हुई आग लकड़ी को पूरी तरह जलाकर राख कर देती है, ज्ञान की ये अग्नि हमारे सभी कर्मों के बंधनों को भस्म कर देती है। यही वो ज्ञान है जो हमें बिना किसी भावनात्मक घर्षण के सबसे मुश्किल काम को भी पूरी आजादी से करने की ताकत देता है। इसलिए जब भी संगठन का भारी दबाव आप पर पड़े या कोई अचानक से व्यक्तिगत संकट आ जाए, तो ज्ञान की इस तलवार का इस्तेमाल करें। अपने सारे संदेहों को जड़ से काट फेंकिए। बस अपने व्यक्तिगत धर्म के प्रति सच्चे रहिए और बिना डरे एकदम निर्णायक और नैतिक कदम उठाइए। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनेटर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि हमारे कार्य निस्वार्थ बने रहें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने कामों की समीक्षा करने और इस ज्ञान को पक्का करने के लिए शाम के वक्त एक व्यवहारिक दिनचर्या अपनाना बहुत कारगर साबित हो सकता है। रात में सोने से पहले खुद से ये कुछ बहुत ही सरल सवाल पूछने की आदत डालिए। क्या मैंने आज अपना कर्तव्य बिना किसी अहंकार के निभाया? क्या आज मेरी भावनाओं ने मेरे निष्पक्ष निर्णय को धुंधला किया? क्या मैं अपनी मेहनत के परिणामों को सफलतापूर्वक समर्पित कर पाया? यकीन मानिए, ये छोटे छोटे सवाल अगले दिन के लिए आपके दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि असली सफलता या सच्चा नेतृत्व किसी बड़े पद, स्टेटस या उत्पादकता से तय नहीं होता। इसके बजाय ये इस बात से तय होता है कि आप अपने मन को कितना नियंत्रित कर पाते हैं, आप कितने शांत रह पाते हैं और परिणामों के पीछे भागे बिना निस्वार्थ भाव से कैसे सेवा कर पाते हैं। और अंत में मैं आपको एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल संघर्ष या अपनी सबसे बड़ी पेशेवर चुनौती के परिणाम को आज पूरी तरह से समर्पित कर दें, तो आपके काम करने का तरीका कितना बदल जाएगा? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा।